वेलकम टू रजा टेक वेब गाइस। WPS है क्या? WPS के थ्रू सैलरी ट्रांसफर करना क्यों ज़रूरी है और इसका फ़ायदा क्या है? और ये जो आजकल के ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं जो बैंक में हम ओपन करते हैं, ये सारे के सारे बैंक WPS के थ्रू सैलरी ही क्यों लेते हैं? अगर उन अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं तो वो पैसे को सैलरी के तरीके से कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? तो इसके वजह से एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि भाई मेरी कंपनी मुझे कैश सैलरी देती है, मुझे हाथ में देती है, अब मैं ये इसको अपने अकाउंट में जमा करूंगा तो ये हमारा अकाउंट में जो 15 दरम या 25 दरम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने वाला फंडा है ये चार्ज तो नहीं होगा ना। तो ऐसे हजारों सवाल हमारे इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो गाइस, WPS की सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा जो कि आपको ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, WPS है क्या? WPS की वेज प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं। ये एक तरीके की एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय तक सैलरी पहुंचाने का जरिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यू कह लो मुहारे, एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने लॉन्च किया है। तो एक्चुअली ये दोनों के अप्रूवल के बाद ही जितनी भी सैलरीज आपके अकाउंट में आती हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद ही आती है। तो गाइज, अगर कोई भी कंपनी है जो कि थोड़ी अच्छी वेल एस्टेब्लिश कंपनी यूएई के अंदर है तो उनको जो है सैलरीज WPS के थ्रू ही भेजना पड़ेगा। अगर वो इन हैंड कैश देते हैं तो कंपनीज को थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। पर ऐसी क्रिटिकल चीज़ें उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, कोई भी कंपनी यूएई में है तो उसको WPS के थ्रू ही सैलरी भेजना होता है, यही यहाँ का रूल्स है। गाइज, होता यूं है कि बैंक का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता हुआ रहता है। बैंक की सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़ी हुई हैं। अगर आपका बैंक में अकाउंट है यानी आपका पैसा बैंक में है, या आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, लोन लिया है तो बैंक ने आपको पैसा दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे बैंक जो है प्रेफर करती है कि WPS के थ्रू ही सैलरी आए क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 2000 दरम है लेकिन आप जो है आपके अकाउंट में 5000 दरम जमा करवा रहे हो हर महीने और इसको बोलो कि भाई यही मेरी सैलरी है, मेरी कंपनी ने जमा किया है, तो बैंक ये चीज़ को नहीं मानेगी क्योंकि ये WPS के थ्रू नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 10,000 दरम है और आपको हर महीने 3000 दरम WPS के थ्रू अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो कंपनी को सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई को जवाब देना पड़ेगा कि इस बंदे की सैलरी इतनी कम क्यों डाल रहे हैं, या तो इसके पीछे का रीज़न भी उनको बताना पड़ेगा। हो सकता है अभी नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उसमें क्लियरली आपकी सैलरी मेंशन हुई रहती है। तो जो हम लोग सैलरी ट्रांसफ़र करने के टाइम जो लोग ट्रांसफ़र करते हैं उनको पता होता है कि एक शिप फाइल होती है जो हमें भेजना रहता है। शिप फाइल में सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है, तो वो डिटेल्स जो है मेंशन करना पड़ेगा कि बंदे की सैलरी अगर आपने 2000 है, अगर आपने 5000 डाला तो इतनी अमाउंट जो अपने 3000 ज़्यादा डाला वो क्या रीज़न से डाला। तो कहने का मतलब, इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि हर एक डिटेल्स की ट्रैक होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप WPS के थ्रू सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं तो यूएई गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे जितनी कंपनीज हैं वो कंपनीज अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को टाइम पे सैलरीज दे रही हैं और कोई भी सैलरीज मिस नहीं हो रही हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि कंपनीज होती हैं और वो अपने एम्प्लॉय को सैलरीज नहीं देती हैं 2 महीने 3 महीने। तो इस केस में अगर वो नया वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं और भी जो इमरात के फैसिलिटीज़ हैं रिलेटेड टू बैंक, रिलेटेड टू न्यू एम्प्लॉय, रिलेटेड टू वीज़ास, इसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मजबूरी के तहत या जैसा भी कह लो, उनको सैलरी टाइम पे देनी ही पड़ती है। अगर वो टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मुहारी और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने ये सिस्टम को लॉन्च किया है। अब इस सिस्टम के तहत आप लोग जो सैलरी मिलती है तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी होती है, और अगर आपको चेक करना है कि मुझे किस मंथ की सैलरी मिली है, मुहारे बोल करके ऐप है जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, उसकी मैंने लिंक दे दूंगा। तो उस ऐप में जा करके आप इन चीज़ों का डिटेल्स ले सकते हैं।
गाइस वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव है, कुछ ना कुछ आपके जहन में नॉलेज जरूर आया होगा कि डब्ल्यूपीएस क्या है, डब्ल्यूपीएस किस तरीके से काम करता है और डब्ल्यूपीएस को बनाया किस लिए है। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर यूएई में रहते हैं, किसी भी तरीके की बैंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो भी जरूर शेयर करें। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि नई वीडियो बना दूं ताकि आप सारे लोगों को सारी चीजें मालूमात हो जाएं। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।